नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और हम जो है चुनाव कवर कर रहे हैं और चुनाव की जो है अब गर्मियां तेज होती रही है। शहर से लेकर गांव तक अब हर जगह चर्चा जो है चुनाव का है। लेकिन होगा क्या? एक तरफ जो है नारा है 400 पार का और दूसरी तरफ जो है लोकतंत्र और युवाओं के रोजगार का बात कर रही है। और हम जो जहाँ भी मौजूद है, हम है गौतम बुद्ध लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ तमाम लोग जो है यहाँ मौजूद हैं। इनसे एक एक करके बातचीत करेंगे और माहौल जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी से जो है डॉक्टर महेश शर्मा जो लगातार 2 बार से सांसद रह चुके हैं और दूसरी तरफ गठबंधन यानी समाजवादी से है डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर। तो जनता किसको ज़्यादा पसंद कर रही है जानने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलवीर सिंह है। क्या लग रहा है, क्या माहौल चल रहा है आपके गाँव में? माहौल तो अब जो है गठबंधन के हवा चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। और गौतम बुद्ध नगर सीट पे जो आप बात कर रहे हैं, ये गठबंधन का जो है बहुत बढ़िया बोलबाला चल रहा है। सभी समाज का जो इसको समर्थन मिल रहा है। एक तरफ तो कह रहे हैं 400 पार का नारा है और मौजूदा सांसद यहाँ पर हैं, कह रहे हैं बहुत विकास किया यहाँ नोएडा का, ग्रेटर नोएडा। उन्होंने तो गलती की है, 400 पार नहीं करते, 500 पार कहना चाहिए था उनको। 500 पार कहना चाहिए था। हाँ, 500 पार करना चाहिए था। कहने में क्या है, कहने में कोई जो है मुंह का ताला लगाया जाता है किसी को। 400 पार कह दो, 600 पार कह दो, 800 पार कह दो, मुश्किल से जो है 100 पार कर ले तो बहुत है। क्यों इतना विकास? गारंटी नहीं है क्या मोदी जी? गारंटी नहीं चल रही है क्या आपके गांव में? मोदी गारंटी तो कोई जो है छोटा बच्चा भी नहीं मान रहा है, लेके छोटे से बड़े तक। आपका किसान है, आपका मजदूर है और जितना भी मतलब शोषित वर्ग है और दूसरे वर्ग है, कोई भी उस पर कोई विश्वास करने वाला कोई भी नहीं है। और जो भी विश्वास कर रहा है उसमें वो अंधभक्त है। उसका विश्वास करने वाला अंधभक्त है। अंधभक्त है। आपके क्षेत्र को तो चमका दिया विश्व में। हमारा क्षेत्र जो है, जो चमकाने की बात जहाँ हो रही है, आप किसानों से पूछे कितना चमका हुआ है। यहाँ 2-2 महीने हो गए उसको अथॉरिटी पे बैठे हुए अपना हक मांगने के लिए। यहाँ जो चमके हैं वो धन्ना सेठ हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डर, बहुत बहुत बड़े जो अरबपति खरबपति वो चमके हैं यहाँ पर। इन्होंने जो है हवाई अड्डे के नाम पर लूट कर ली है। एक तो हवाई अड्डा दे रहे हैं, विकास दे रहे हैं, आप कह रहे हैं लूट रहे हैं। भैया हम तो जो है अपना पैदल चल लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा किसान जो है वो हवाई जहाज में नहीं चलता है। और आपको जानकारी, आपको चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे मोदी जी, कैसे बातें कर रहे हैं? हाँ, चप्पल पहन लेते हैं, जैसे उसे पैर में पसीना आ जाता होगा ना उनका, तो वो चप्पल पहन ले तो अपनी चप्पल दिखा देते हैं। जो है ये किसान, कभी किसान बन जाए, कभी मजदूर बन जाए, उन्हें कोई ठिकाना थोड़ा ही है। तो क्या लग रहा है यहाँ प्रत्याशी जो है डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर है इंडिया गठबंधन का, वो कैसे है? मैं आपको बताऊं, मैं उसी बात पे पहली बार ही पा रहा हूँ। दुनिया का सबसे ज़्यादा जगह जो है वो पालम हवाई अड्डा जो दिल्ली का है वहाँ है। और उसके केवल जो 7 जो हैं उसके रनवे जो हैं केवल वही चालू हैं। वहाँ जो है 30 रनवे और बनाए जा सकते हैं। ये जो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में बनाया है, हमको तो यहाँ पालम और ये जो ना ये आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है ये बहुत नज़दीक पड़ता है। हमको देर पसौंडा वाला अड्डा जो ये बहुत नज़दीक पड़ता है। हमें क्या जरूरत पड़ी जेवर जाने की, और क्या जरूरत है जेवर हवाई अड्डा बनाने की। आज दुनिया जो है आज जहाज में चलना बंद कर रखा है उन्होंने, क्योंकि रोडों पर चलेंगे तो उसमें जो है पर्यावरण का ख्याल होता है। ऊपर जो सारी ओजोन, उत्तर प्रदेश का ख्याल रखा ना, वो सारी खराब कर ली इन्होंने जहाजों से। क्या खराब कर दी? ओजोन परत जो है वो सारी खराब हो चुकी है हवाई जहाजों से। दुनिया बंद कर रही है हवाई जहाजों को, और ये जो है हवाई अड्डा बनाकर किसानों की जमीन को लूट रहे हैं, बस और कुछ नहीं है इनका। तो यहाँ क्या लग रहा है आपको गौतम बुद्ध नगर में कौन सा प्रत्याशी बढ़िया रहेगा? देखिए मुकाबला है या एक तरफा मुकाबला? नहीं, बिल्कुल जो है सपा गठबंधन का और आपका जो है भाजपा का, वह इन्हीं का है मजबूती से। और उसमें जो है बीच में जो है कहीं कहीं जो है उसमें बसपा भी लड़ रही है। बसपा का भी जो है जो उसका राजपूत वोटर है वो निश्चित रूप से जो बसपा के साथ है। पंचायत हो रही है उनकी तो खुलेआम। तो फिर कौन बाजी मारेगा? बाजी तो सपा के गठबंधन को जो है उसी को लग रहा है, महेंद्र नागर। महेंद्र नागर। और यहाँ का लोकल ही का जन्म लेने वाला और सबसे योग्य प्रत्याशी है वो यहाँ महेंद्र नागर। महेंद्र नागर। आपका जो बीए प्रत्याशी MBBS है वो MD भी है। वो पढ़ा लिखा ज़्यादा है और हमारे बिल्कुल हमसे तो यहाँ 8-7 किलोमीटर दूर पर उसका घर है। उसके परिवार को जानते हैं, उसके बाप दादाओं को जानते हैं। तो वो तो यहाँ सबसे मिला जुला है, किसान परिवार का है, मजदूरों से, आपका जो है जो बुद्धिजीवी वर्ग है उससे, वो तो यहाँ का मिला जुला है। और ये जो है डॉक्टर साहब है, तो डॉक्टर साहब की तो कहीं चल नहीं रही है। डॉक्टर साहब को तो उसने डंप कर दिया है योगी ने।
जो मुख्यमंत्री है उसने डंप कर रखा है। इसको तो एक जो है कोई ये पूछने वाला नहीं है, कोई दरोगा भी जो है इनके उससे कोई काम करता हो। चलिए मतलब तो इससे बदलाव देख रहे हैं। जनता को कोई इससे फायदा ही नहीं है। जो आदमी जीरो है उससे क्या लेना देना है? क्या लेना देना, बिल्कुल। क्या नाम है भैया? चरण सिंह। चरण सिंह। क्या लग रहा है, क्या माहौल देख रहे हैं यहाँ का? माहौल तो गठबंधन का इस बार ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गठबंधन का। और ये भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं कि हम तो आए हैं, विकास किया, सब कुछ कर दिया। विकास तो क्या विकास यहाँ हुआ है? कोई यहाँ सरकारी कोई संस्था पढ़ाई लिखाई की बड़ी हुई हो बताइए नोएडा के अंदर? अब यहाँ का किसान है, मजदूर है, आप गांव में आए हो हमारे में, इसमें आप खुद देख लो कितना विकास है इस गांव के अंदर, या लोगों की क्या स्थिति है। किस मुद्दे पे आज ये चुनाव है 24 का, क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा तो ये है, बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा शिक्षा में बताइए? यहाँ इतने महंगे महंगे स्कूल कॉलेज हैं, कहाँ पढ़ा पाएगा गरीब आदमी? 400 पार का नारा, विश्व गुरु गारंटी भी दे रहे हैं। ये 400 पार की गारंटी, अब तो ये तो मोदी जी कुछ भी कह दें, मोदी जी जितनी गारंटी देते आए अब तक, क्या कोई पूरी हुई है उनकी? कुछ पूरी नहीं हुआ मोदी क्या जी। पूरा हुआ बताइए? आज तक एक भी चीज़ उठा के बता दो कि ये चीज़ जिन्होंने घोषणा करी है वो उनको पूरी करी है उन्होंने कभी? ये झूठ का पुलिंदा प्यार है। करते हैं जनता से, जनता उन्हें प्यार करती है। जनता से क्या प्यार कर रहे हैं वो? जनता तो अब बता देगी इस चुनाव में कितना प्यार कर रहे हैं वो। क्या बताएगी जनता? बदलाव है इस बार पूरे देश में। आप कह रहे हैं बदलाव, वो कह रहे हैं 400। नहीं नहीं, बदलाव है बिल्कुल, आप देख लेना 4 तारीख में। तो आपके क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर में यहाँ कौन सा प्रत्याशी ठीक लग रहा है? त्रिकोणीय मुकाबला या प्रत्याशी तो ये है कि जो गठबंधन का प्रत्याशी आया ये हमारा अपना प्रत्याशी है, डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर? डॉक्टर महेंद्र नागर यहाँ की जो पृष्ठभूमि है उसको जानता है, किसानों को दर्द जानता है, मजदूरों को दर्द जानता है। महेश शर्मा यहाँ पिछले 10 साल से यहाँ MP हैं, उन्होंने कभी दुख दर्द बांटा है? किसान 3-3, 6-6 महीना धरना बैठ कर चले आते हैं, तो वो अब तो आ रहे हैं ना गांव में वोट मांगने। नहीं, अब तो वोट मांगने से क्या फायदा है बताइए? वो आदमी है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो तो ऑलरेडी सब चीज़ को जानने वाले हैं, क्या समस्या है, क्या किसान मूलभूत या किसान बहुत लुटा है। अभी माननीय हमारे दलवीर जी कह रहे थे, तो वो बड़ी सच्ची कड़वी सच्चाई है कि यहाँ पूंजीपति बड़े हुए हैं और यहाँ का जो एक किस्म से लोकल है, जो यहाँ को रहने वाले लोग थे वो उन पर कुछ नहीं है। यहाँ रहने वाले लोग कहीं ना कहीं कमजोर हुए। एक बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का भी चल रहा है, और बातचीत करें। जी क्या नाम है? सुमत। क्या लग रहा है इस बार? अब की बार बीजेपी की हार। बीजेपी की हार कैसे? बिल्कुल हार इसलिए कि पिछले 10 साल में डॉक्टर साहब ने यहाँ कुछ किया हो तो आप एक काम गिना दो, और अभी मैं सपा और बसपा के रिज्यूम में जो काम हुए हैं वो एक नहीं 10 गिना दूंगा आपको। बहन जी ने यहाँ 4 तो इंटर कॉलेज बनवाए, उसी के एवज में जब भैया जी आए तो जिस गांव में बैठे हो इस गांव में उन्होंने एक इंटर कॉलेज बनवाया, ठीक है, ये लड़कियों के लिए स्पेशली। तो ये हो गया। दूसरा काम गिनवाऊँ आपको, पढ़ाई के बाद आदमी की जरूरत हुई तो दवाई। मायावती जी ने बहुत बढ़िया विश्व स्तरीय यहाँ हॉस्पिटल बनवाया, और ग्रेटर नोएडा में मेडिकल कॉलेज बनवाया, यूनिवर्सिटी बनवाई। वो यूनिवर्सिटी भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं, वो भी विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी है। हॉस्पिटल तो महेश शर्मा ने भी बनाए कई सारे। अरे भैया वो तो उनकी अपनी निजी संपत्ति है, वो तो आप ये मान लो। तो ऐसे ही लोगों का तो विकास हुआ है। वो किसी टाइम पे गैरेज में बैठ के जो है हाथ पकड़ के नवाई देखते थे, आज देख लो उनके 6-6, 7-7 हॉस्पिटल हो गए। तो वो कहाँ से कमाई करी? इसी क्षेत्र के लोगों को ही तो लूटा है उन्होंने, जो है उन्होंने इसी क्षेत्र के लोगों को लूटा है, जो है। तो उन्होंने अपना विकास किया, क्षेत्र का विकास नहीं किया। टक्कर है, किसको देखते हैं इस बार? यहाँ गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो क्षेत्र का अपने लोगों का प्रत्याशी है। तो पूरा क्षेत्र अब की बात भाई बिरादरी भूल के एक मत होके और नागर साहब के साथ खड़ा हुआ है। नागर साहब के साथ खड़ा है, बिल्कुल खड़ा हुआ। उसकी वजह है ना, मैं गिना रहा हूँ। ऐसे 5% के प्लॉट दिए जाते हैं, पिछली सरकारों को रिकॉर्ड देख लो आप, 10 सेक्टर काट दिए उन्होंने जिनमें 5% के प्लॉट हैं। इस 10 साल में आप एक सेक्टर बता दो जिसमें 5% के प्लॉट दिए हुए उन्होंने। तो ये तो केवल उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की सरकार है, उन्हीं के लिए काम कर रही है। उन्हीं के लिए काम कर रही है। कह रहे हैं इंडिया गठबंधन, लेकिन इंडिया गठबंधन का जब मैनिफेस्टो आया तो जिन्ना से तुलना कर दी कि जिन्ना वाली सरकार लग रही है, यानी मुस्लिम लीग की। देखो साहब, सीधी बात है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 10 साल में खुद तो मोदी जी और बीजेपी कुछ कर नहीं पाए। जो पुरानी सरकारें थीं उनके नाम के फीते काटते रहे।
अब अगर हम बात करें, जो अभी बात चल रही थी सरकारी सुविधाओं की, सिर्फ हम 2 सेक्टर लेके चलते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल कॉलेज जो है पुरानी सरकारों ने दिए, उसमें जो फैसिलिटी थी वो ख़त्म करने का काम किसने किया? बीजेपी ने। यहाँ जितने भी सरकारी स्कूल हैं, सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पे जो है अनुदान देना बंद कर दिया, मास्टरों की भर्ती बंद कर दी, अस्पतालों में दवाइयाँ बंद कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ के जो सांसद साहब हैं उनके जो हॉस्पिटल हैं वो चमकते रहे। सरकारी अस्पतालों में दवाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और यहाँ तो बल्कि मैं तो ये कहता हूँ एम्स होना चाहिए था। गौतम बुद्ध नगर जो एनसीआर में लगता है, जो नोएडा पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी मतलब औद्योगिक जिला माना जाता है, और दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ इतने बाहरी लोग जो रह रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश से, और गरीब मजदूर लोग रह रहे हैं, और यहाँ एम्स नहीं है, तो वो किसकी वजह से नहीं है? बीजेपी के जो मौजूदा सांसद हैं ये नहीं चाहते थे कि यहाँ एम्स जैसा संस्थान बने, क्योंकि उनको अपनी दुकानें चलानी थी। इसी के सोचते हैं कि अपनी दुकान चला रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ तमाम जो सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही, और यहाँ सरकार की तरफ से अनुदान क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि तमाम प्राइवेट लालाओं की यहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज खुले हुए, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज चले, इस वजह से सरकारी स्कूलों को जो अनुदान देना इन लोगों ने बंद किया है। यहाँ के आप गांव की नालियाँ देखो, बाहर भी आप लोग अभी कवर करना, यहाँ की आप सुविधाएं देखो, सारी सुविधाएं रोक ली गई हैं। मुआवजे की बात अभी लोगों ने करी है कि 20-20, 30-30 साल का जो मुआवजा रुका हुआ है किसानों का, वो मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अथॉरिटी में किसान 3 महीने 6 महीने धरना देता है, उसकी मांग नहीं मानी जा रही है। यहाँ का जो गरीब आदमी है, एक बात और हमें पता चली कि जो फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ, वो यहाँ के लोकल लोगों की भर्ती नहीं करती। कहते साहब 200 किलोमीटर बाहर का आदमी यहाँ नौकरी करे। तो ये बताओ, जो आप यहीं की ज़मीन सरकार से लेके हमारे यहाँ आप इंडस्ट्री बना रहे हो, और हमारे लड़कों को आप नौकरी पे नहीं रख रहे हो, तो ये नाकामी किसकी है? इसमें भी आप विपक्ष की नाकामी बताओगे? ये सरकार की नाकामी है, सरकार की मिली भगत है। सरकार नहीं चाहती है कि गौतम बुद्ध नगर का जो युवा है, गौतम बुद्ध नगर का जो मजदूर है, गौतम बुद्ध नगर का जो किसान है, वो तरक्की कर पाए। ये चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ बाहर से जो व्यापारी वर्ग आया है वो फले फूले, और यहाँ के लोग गरीब रहे, यहाँ के लोग पिछड़े रहे, यहाँ के लोग मुख्य धारा में ना कौन है? फिर 400 पार का तो नारा देख लिया, तो फिर गौतम बुद्ध नगर में फिर कौन है? अच्छा, सबसे बढ़िया प्रत्याशी तो गौतम बुद्ध नगर में इंडिया गठबंधन के सपा के प्रत्याशी डॉक्टर नागर साहब ही हैं, और हमें पूरा विश्वास है यहाँ की जो जनता है वो इस बार उन्हें अपना प्यार और आशीर्वाद देगी। और पूरे गौतम बुद्ध नगर ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पे इंडिया गठबंधन ही जीतेगा, क्योंकि बीजेपी की जो छल और कपट की नीतियां हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देख ली हैं, पूरे देश की जनता ने समझ ली। 400 का नारा है, मोदी जी कह रहे हैं कि मेरा परिवार है पूरा देश। अब वो देश परिवार है, लेकिन परिवार जो है वो सिर्फ कहने के लिए है और चुनाव भर के लिए है। चुनाव के बाद इन्हें वो परिवार ध्यान नहीं आता। ये बताइए साहब, हम आपसे बात कर रहे हैं कि साहब हम 2 करोड़ रोजगार की आपसे बात नहीं कर रहे, ना हम महिला सुरक्षा की सुनिश्चिति की बात कर रहे जो इन्होंने बात करी है, और जो इन्होंने 15 लाख की बात करी हम उसकी भी नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा इंडिया गठबंधन है इसका मैनिफेस्टो देखो साहब, किसानों को हम एमएसपी देंगे, किसानों को जो है वाली मैनिफेस्टो, किसानों को जो है एमएसपी, जिन्ना का मुस्लिम लीग का है एमएसपी, बीजेपी के नेता नहीं कह रहे किसानों को हम एमएसपी देंगे, ये जिन्ना का मैनिफेस्टो है। ठीक है साहब, युवाओं को हम 30 लाख से ज्यादा नौकरी देंगे, ये भी जिन्ना का मैनिफेस्टो है। मैं नहीं कह रहा, बीजेपी के नेता ऐसा लग रहा है आपने भी वहीं से सुपारी ले रखी है, कुछ मिला दिला है आपको वहां से। और तीसरा जो है कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे कि महिलाओं को 1 लाख रुपए हर साल मिलेगा, जो गरीब महिलाएं हैं, तो वो हमारा इंडिया गठबंधन दे रहा है। और भी ऐसी तमाम योजनाएं हैं। तो इस वजह से हमें लगता है कि बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ जुमले हैं। चलिए, और भी लोग हैं बहुत सारे, से बातचीत करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। क्या माहौल है गौतम बुद्ध का? गौतम बुद्ध नगर का माहौल ही बिल्कुल ख़राब है, जिसमें डॉक्टर महेश शर्मा ने सबसे ही बुरा माहौल कर रखा है। उनकी जो स्पेशल जितने भी अस्पताल हैं, अलग से ही वोटिंग बनी हुई है, जो 2 नंबर की वोटिंग है, एक आदमी की 4-4 वोटिंग बनी हुई है। क्या वोटर आईडी बनी हुई है? हाँ, वोटर आईडी जो बनी हुई है, एक आदमी की 4-4 वोटर आईडी बनी हुई है, और 4 जगह ही वो वोट डालेगा। वो कहते हैं कि हमें गाँव की कोई जरूरत नहीं है, हमारी तो 1,30,000 से गिनती चालू होती है। हाँ जी, और सेक्टर के ऊपर कूदते हैं।
गाँव में ना उन्होंने कभी कुछ सुविधा दी है, ना ही कभी कुछ देखा उन्होंने। तो गांव वाले अब क्या करेंगे इस बार? गांव वाले भी और सेक्टर वाले भी गठबंधन को ही वोटिंग करेंगे, गठबंधन को ही करेंगे, जिसमें शर्मा का विकास नहीं दिखेगा। महेश शर्मा ने विकास करा ही नहीं है, आज तक कहीं विकास नहीं करा महेश शर्मा ने। वोटिंग के टाइम में आते हैं गांव में, उसके बाद कहीं कोई दिखाई नहीं देते। जब टाइम आता है, जब तो सबके पास आएंगे, ना ही किसी शादी में, ना ही किसी समारोह में, उसके बाद कहीं आना जाना उनका नहीं है। पब्लिक से उनकी कोई विशेष मुलाकात नहीं है। अगर कुछ भी उनके पास लेके हम कुछ समस्या लेके पहुंचते हैं तो वो भी सुनवाई नहीं होती है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि चलिए महेश शर्मा ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम तो मोदी जी के चेहरे पे वोट दे देंगे। देखिए, मोदी जी का अब से जो स्टार्टिंग का चुनाव था 10 साल पहले का, उस टाइम भी हर गरीब के या हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए आ रहे थे। 15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आ रहे थे। उसके बावजूद जब वो चुनाव जीत गए तो हमारे जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक शब्द कहा कि देखो जी, ये तो चुनावी जुमला होता है, जुमला होता है, वो चुनावी जुमला होता है। तो अब वो जुमला ही देखेंगे, क्या देखेंगे फिर अभी क्या करेंगे फिर आप लोग? 400 पार का नारा है, वो 250 200 भी पार नहीं कर सकते। 400 पार का नारा है, लेकिन जनता कह रही है 200 भी पार नहीं कर सकते। और भी लोग हमारे साथ बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जी ताराचंद। क्या लग रहा, क्या माहौल है आपके इस लोकसभा क्षेत्र में? हम तो कुछ मोदी का लग रहा है वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा। मोदी जी का क्या क्या किया है मोदी जी ने? हमारा तो कुछ भी नहीं कर रखा है यहाँ पर। सबसे बड़ी पानी की समस्या है हमारे यहाँ तो। फिर भी मोदी जी आएंगे? मोदी जी हम तो खैर नहीं देंगे वोट, बाकी देंगे तो ये लोग बात तो। नहीं, लोग कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं है, फिर भी मोदी जी क्यों? जब काम ही नहीं कर रहे थे फिर क्यों? सबका मत मैं तो नहीं कह सकता। आपको क्या लगता है? अगर आप हम तो कांग्रेस को वोट देते हैं जी, पहले सब कांग्रेस ही है, कांग्रेस को वोट देते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ की जनता कह रही है कि मोदी जी ही आएंगे। हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है कि मोदी जी आएंगे, मोदी आएंगे। बाकी तो पता नहीं जब कैसा होगा। चलिए ठीक है, बाकी पता नहीं क्या होगा। और कुछ युवा साथी भी इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी क्या नाम है? मेरा नाम मानव है जी। क्या लग रहा है युवाओं का क्या मुद्दे होंगे? युवाओं के मुद्दे, सबसे पहला मुद्दा बेरोजगारी का है। यहाँ पे हमारे गांव में सारे युवा बैठे हैं, युवा साथी हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे बढ़ चुकी है। दूसरा, जैसे कि अभी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे मोदी जी आएंगे, इन्होंने बताया, ये सब जो कहावतें इसलिए हैं क्योंकि मीडिया ने इतना प्रवोक कर दिया है लोगों को। मीडिया ने लोगों का दिमाग इस तरह बांध दिया गया है। न्यूज़ पर पूरे दिन मोदी मीडिया गोदी मीडिया चलता है। वो इसीलिए चलता है क्योंकि लोगों को एक मैनिफेस्ट करा जा रहा है इस तरह से कि सिर्फ मोदी सरकार ही आएगी। तो रियलिटी, जनता प्यार नहीं करती है क्या मोदी जी? जनता प्यार नहीं करती है। जनता सिर्फ ये दिखाया जा रहा है, एक पक्ष दिखाया जा रहा है, दूसरा पक्ष नहीं दिखाया जा रहा है। लोगों को ये दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक पक्ष है। आप दूसरा पक्ष देखोगे, आप गांव में आए हो भी, गांव की रियलिटी देखो, लोगों से आप बात कर रहे हो, यहाँ पे किस तरह के आप लोगों को सुझाव मिल रहे हैं। गांव में लोग पानी से परेशान है, पानी की राहत के लिए परेशान है। हम लोग राजस्थान में रह रहे हैं, हम लोग नोएडा के एक छोटे से गाँव में होशियारपुर में रह रहे हैं। नोएडा में भी पानी की समस्या है क्या? नोएडा में पीने के लिए अगर लोगों को 4 दिन हो गए घर पानी नहीं आया है। अब 4 दिन से पानी नहीं आया? नहीं, अगर आप लोग बताओ तो अगर ये सारी समस्याएं नोएडा जैसे शहर में हम लोग फेस कर रहे हैं तो बाकी पूरे भारत की क्या समस्याएं होंगी? बेरोजगारी की आपने बात करी, और भी बहुत समस्याएं हैं। देश को इन्होंने काफ़ी बर्बादी की राह पर लेके जा रहे हैं। मैनिफेस्टो की अगर हम बात कर रहे थे भी, ये तो क्या लग रहा है फिर यहाँ किसको देखते हैं? फिर कौन सा प्रत्याशी ठीक रहेगा? यहाँ से जमीन से जुड़े हुए नेता हैं यहाँ के महेंद्र सिंह नागर जी, इनकी बात हो रही है, जिनको सब लोगों ने समर्थन दिया है। तो महेंद्र नागर जी यहाँ के लोकल व्यक्ति हैं, लोगों के बीच के व्यक्ति हैं, लोगों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अगर वो यहाँ से जीतते हैं, वो हमारी समस्याओं को अच्छे से समझेंगे और अच्छे से उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, नोएडा में हम हैं और ऐसा लग रहा है कि एक गाँव में हम और गए थे, वहाँ भी पीने की पानी की समस्या है। नोएडा जैसा शहर जो पूरे भारत में आधुनिक माना जाता है और यहाँ भी पीने की समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या लग रही है। क्या नाम है? प्रदीप यादव। समस्या है कि पीने के पानी की? भैया समस्या तो आज से नहीं, काफ़ी समय हो गया है समस्या को। अब इसका समाधान ना तो कोई अधिकारी कर रहा है और ना स्थानीय नेता, जो पुराने नेता अपने, वो भी नहीं कर रहे हैं। इतने परेशान है कि एक बार गांव में आके देखो, ये नहीं कि वोटिंग के टाइम पे आएँ और वोट मांग के चले जाएं। जाके ऑफिसों में जाकर देखो कितनी कंप्लेंट डाल रखी हैं, सुनने को कोई तैयार नहीं है। अधिकारी सीधी कह देते हैं कि हम नहीं करेंगे, जिसको कहना है कह दो। अच्छा, हाँ जी, सीधी बोल देते हैं। अब इतनी हिम्मत हो रही है अधिकारियों की कि जो काम करने को गांव के आदमी का राजी नहीं है। अभी एक कंप्लेंट सेक्टर की डल जाए, किसी भी सेक्टर की, तो तुरंत वहाँ पे जाएंगे काम करने के लिए।
अब तो महापर्व आ रहा है मतदान का, क्या करेंगे इस बार? क्या दान होगा, जहाँ के गांव में देखो तो सही, एक बार गांव में तो घूमे। ये थोड़ी है कि किसी बैंक्वेट हॉल में आए बाहर और घूम के चले गए वोट के, हाँ हमारा समर्थन है समर्थन है। यहाँ के देखो समर्थन, तो जनता किसको समर्थन कर रही है इस बार? जनता इस बार समर्थन करेगी इंडिया गठबंधन को। हमारे प्रत्याशी हैं महेंद्र सिंह नागर जी, खूब अच्छे परिचित हैं, जनता वोट देगी नागर जी को। बिल्कुल, नागर जी को पूरा समर्थन है। और मोदी जी का चेहरा का क्या होगा? मोदी का चेहरा जो है, मोदी जी का जो चेहरा है वो चेहरा ही रह जाएगा। 400 पार कह रहे हैं। 400 पार नहीं, 200 भी पार नहीं होगा, 100 भी पार नहीं होगा, लिख के नहीं होगा, लिख के 200 पार नहीं लिख होगा। के नहीं होगा, 100 भी पार नहीं होगा। साइलेंट बहुत है, बस परेशान है आदमी। हर कोई परेशान। हाँ जी, सब परेशान है। अरे यार, सुरक्षित कर देंगे हिंदुओं क्या को। सुरक्षित हो गया? हिंदू मुसलमान तो इन्होंने तो फैलाया। कहाँ मुसलमान लड़ रहे हैं? किससे लड़ रहे हैं? कोई नहीं लड़ रहा, इनके कहने पर लड़ते हैं बस। आगे देखो, कोई नहीं लड़ता, आपस में सब प्यार से रह रहे हैं। ये इनका तो काम राजनीति का है। अरे गांव में और क्षेत्र में विकास तो करो आके, पता तभी चलेगा। गांव में कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं, आके देखो। ये थोड़े कि बाहर रोड पे जय 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 हो गई और बस काम हो गया। अरे गांव में घूमो, पता तब चलेगी ना। नाराजगी है गांव में भी। अरे खूब नाराजगी है भाई, आके देखो। हमारे भाई साहब बैठे हैं, उनके मुंह से पूछो कितने दिन से पानी नहीं आ रहा गाँव में। 4 दिन बता रहा। सीवर की समस्या देखो, कहते कहते परेशान हो गए, अधिकारी सुनने को राजी नहीं है। तब इससे ज्यादा क्या परेशानी होगी? बस यही कहना है। बिल्कुल। भाड़कल ने क्या नाम है? करण यादव। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? इस बार हमारा जो गठबंधन प्रत्याशी हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर, वही इस बार विजयी होंगे, क्योंकि जो इस बार जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो भी डॉक्टर हैं, और जो हमारे पहले प्रत्याशी थे जो बीजेपी के हैं वो भी डॉक्टर ही हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो न्यों की त्यों बनी हुई हैं। जैसे भी हम होशियारपुर गांव में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है पानी की है, और आने वाले टाइम में इतनी स्थिति हाहाकार मचेगा पानी का, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सप्लाई का पानी आता नहीं है, और यहाँ पर समरसेबल की व्यवस्था नहीं है। कोई किसी भी व्यवस्था के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं है। अथॉरिटी जाते हैं, कह देते हैं काम कराएंगे, उसके बाद में सीधा सीधा लोग मना कर रहे हैं, काम नहीं कराएंगे। लेटर लिख के दे रहे हैं, जब भी उसके बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। लाइट की समस्या है, पानी बदलाव हो गए क्या यहाँ पे? लाइट की भी समस्या है नोएडा। लाइट की भी समस्या है। लोगों की जो दुकानें, लोग जो अपना 2 रोटी का गुजारा कर रहे हैं, उसके मीटर जो कमर्शियल कर दिए गए हैं बिना बताए। उसके लिए जब लेटर लिख के दे रहे हैं तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो बदलाव है क्या इस बार? इस बार बदलाव 100% बदलाव होगा। क्या लग रहा है, बदलाव है क्या इस बार? भाई साहब, अब की बार बदलाव की उम्मीद है, बदलाव होना चाहिए, क्योंकि युवाओं को रोजगार चाहिए और नारियों को सुरक्षा चाहिए। कहते हैं सुरक्षा की, महिला की सुरक्षा की गारंटी है मोदी की गारंटी। भाई साहब, अगर गारंटी होती तो वो अपनी वाइफ को गारंटी देते। जसोदा बहन को गारंटी नहीं दे पाए, वो गारंटी महिलाओं को देंगे? नहीं दे पाएंगे। भाई साहब, जुमलेबाजों की सरकार है और कुछ नहीं है। आप देखिए 2014 में दाल हुई, सिलेंडर हुआ और पेट्रोल हुआ। एक स्कूटी 50-60 हज़ार की आ जाती थी, आज 1 लाख रुपए की है। सिलेंडर 400-500 रुपये में आता था। तो देश का विकास, विश्व गुरु भी तो बनना था। विश्व गुरु तो जब बनेगा सर, जब पेट में कुछ जाएगा। आदमी रोजी रोटी के लिए परेशान है। अपना गांव का आदमी देखा है कितना परेशान है। राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर में क्या कटोरा लेके भीख मांगेंगे सर हम? जब हमारे पास रोजगार ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे? ये सब असर नहीं करेगा? राम मंदिर का बड़ा मुद्दा है इस बार। सर, राम मंदिर का कोई भी बड़ा मुद्दा नहीं है। ये तो बनाया गया है, एक प्रोपोगेंडा बनाया गया है। राम मंदिर का उद्घाटन समय से पहले उद्घाटन कर दिया राम मंदिर का। ये तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर? गौतम बुद्ध नगर में जो हमको देखो, जो हमारे करीबी होगा, जो हमारे हितों को समझेगा, हम उसको वोट देंगे। हम खुद पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। तो मोदी जी बहुत अच्छे से समझते हैं जनता की। क्या सर? मोदी जी भी तो अच्छा से समझते हैं जनता को। सर, अगर वो जनता को समझते तो जनता का ये हाल ना होता। आज त्राहिमाम कर रही है जनता। किसान अपने दर्द के लिए रो रहा है, मजदूर अपने लिए रो रहा है। नहीं तो फिर कौन? कोई है ही नहीं। भाई साहब, महागठबंधन तो आया है। इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे हम इस बार। चलिए ठीक है। बिल्कुल साफ तौर पे जो है, हम होशियारपुर गांव में, नोएडा में, और यहाँ पे तमाम लोगों से बातचीत की। एक बड़ा मुद्दा जो नोएडा की तारीफ होता है पूरा देश, नहीं देश से और बाहर से, विदेश से भी लोग यहाँ नोएडा आते हैं नौकरी के लिए। लेकिन जो गांव में हम जा रहे हैं, बड़ी समस्या पानी की समस्या नजर आ रही है कि यहाँ पीने का पानी कब किसी का किसी गांव में 3 दिन से और किसी गांव में जो 4 दिन से नहीं आया। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी समस्या। गाँव के लोगों ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस बार इन्हीं समस्याओं को लेकर वोट करेंगे, बेरोजगारी को लेकर वोट करेंगे, और हम जो परिवर्तन करेंगे
लेकिन परिवर्तन होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।